ईश्वर जी ने जब सृष्टि की रचना करी पूरे ब्रह्मांड की, उन्होंने प्रिंसिपल यूज किया 50-50। कोई भी चीज देखेंगे आप, कुछ भी, इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, स्पिरिचुअलिटी, सब कॉम्बिनेशन ऑपोजिट्स का है 50-50। आपने ऊपर बैठे बैठे एक स्टेटमेंट दिया था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन और समथिंग लाइक दैट, जब आपने रति जी की तरफ इशारा किया। 50-50, 50% डे, 50% नाइट, ऊपर नीचे, खट्टा मीठा, आगे पीछे, सब कॉम्बिनेशन है। इसी तरीके से है सुख और दुख। सुख का समय बहुत स्पीड से निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है, और दुख का समय आता है तो बोलते ओ बाप रे, अरे बाप रे, आंसू मुसीबत छे, हे भगवान, ये वक्त આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ। प्रभु जी को पता था कि दुख आएंगे, और प्रभु जी ने उस दुख के समय में हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए प्रभु जी ने इंसानों के बीच में कुछ विशेष इंसान बना दिए, जिनको हम आज सुबह ईश्वर के भेजे हुए दूत कहते हैं। ये वो दूत हैं जो अपने लिए तो परिवार के लिए वेलफेयर करते ही हैं, पर समाज के लिए भी वेलफेयर को उतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये वो दूत हैं जो ये मतलब मैं खुद स्वयं, और ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी ह्यूमैनिटी, मेरा आज हमें खुशी है कि ऐसे दो देवदूत, द एंजल्स सेंट बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ, आज हमारे विशेष मेहमान हैं। मैं बात कर रहा हूं शाजू जी की, और साथ में आई हुई उनकी धर्मपत्नी अनीता जी की। क्योंकि ये एक ह्यूमैनिटी की सभा है, मैं उनके बिजनेस की कोई इंट्रोडक्शन इसमें देना आज उचित नहीं समझता, पर यह आपको आश्वासन देता हूं, क्योंकि मैं इनसे बहुत क्लोजली परिचित हूं। इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, बच्चों के लिए, जरूरतमंदों के लिए इस कपल का दिल धड़कता है। इन्होंने आनंद आश्रम के आशाएं प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत आप सभी कवर होते हैं, इन्होंने विशेष सपोर्ट, कोऑपरेशन एंड ब्लेसिंग्स दी हैं, जो इनकी दी हुई, यस आप क्लैपिंग करना चाह रहे थे तो इनकी कंपनी द्वारा दिए हुए सपोर्ट, हम आनंद आश्रम तो बीच में वाया मीडिया हैं। एक तरफ से ईश्वर जी इन लोगों के थ्रू भेजते हैं, दूसरी तरफ हम वो मदद को आप तक पहुंचा देते हैं। बच्चों, मैं अब यहाँ वाणी को विराम दूंगा। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत ढेर सारे आशीर्वाद, और मैं निवेदन करूँगा शाजू जी को कि अगर आप कुछ ब्लेसिंग्स के शब्द बच्चों के लिए कहें तो हमें खुशी होगी। अनीता जी, शाजू जी के बाद आप भी अगर कुछ दो शब्द कन्वे करना चाहें, हमें खुशी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। केम छो? ओके। मुझे कैस जी को उतना भाषण देने का एक्सपीरियंस नहीं है कि वो तो काफ़ी अच्छी भाषण दिया है उन्होंने। मेरा मिसिस के बारे में काफ़ी अच्छा तारीफ़ किया। लेट मी एक्सप्रेस माई सिंसियर थैंक्स टू कैस जी एंड आशियान एंड द ऑफिस बेयरर्स ऑफ आशियान कि मुझे ये प्रोग्राम में एक पार्टिसिपेट करने के लिए एक मौका दिया हुआ है। बहुत अच्छा लगता है, और ये भी बहुत अच्छा लगता है आप लोग अभी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। कौन से आप लोग सब साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है? सारे कॉमर्स में है। तो बट
ये डिसाइड किया है क्या कॉमर्स के बारे में क्या करेगा? सिर्फ बीकॉम करके ख़त्म करने वाला है कि कहाँ तक जाने का प्लान है? कंप्यूटर साइंस करना चाहता है। वेरी गुड, चार्टर्ड अकाउंट। बाकी कि मैं भी एक ऐसा गांव से आया हुआ है, एक वर्नाकुलर मीडियम में, हमारा केरला से एक छोटा गांव से आया है, मलयालम मीडियम में पढ़ाई किया है ऐसा। और जब भी पहली बार नौकरी के लिए बॉम्बे आया, ठीक से हिंदी बोलने नहीं आता था, ठीक से अभी भी मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, जो लोग मेरे पीछे अभी भी हंसी मजाक उड़ाते हैं कि इसका हिंदी ठीक नहीं है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग को इच्छा है, विल पावर है, कोई ना कोई सपोर्ट तो देगा। ये बार आनंद आश्रम आया, दूसरा जगह पे उसमें मुझे एक प्रेरित बन गया, दूसरा कोई आते रहेगा। सो एक हमको डिटर्मिनेशन, किसी को चार्टर्ड अकाउंट बनाने का, किसी को बैंक में नौकरी का होगा, किसी को दूसरा नौकरी में होने का, बट हमको एक ये चाहिए हमको कहाँ तक पहुँचने का। अगर ये दुनिया में आप लोग डिसाइड किया हमको यहाँ पहुँचने का, ये पूरा लोग आपको हेल्प करेगा, ऐसा एक आदमी नहीं है। तो एकदम से ध्यान से पढ़ाई करना, अच्छी तरह खेलना, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देने का, बाकी किसी चीज़ में ध्यान नहीं देने का। मैं सभी के लिए ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। एंड जितना मेरा आनंद आश्रम से तो हो सकता है हम लोग करते रहेगा। एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल पीपल। एक बार मुझे मौका मिला है सर का धन्यवाद दोबारा देने का, थैंक यू सो मच, क्योंकि हमारी बच्चियों को एक सही डायरेक्शन और मार्गदर्शन की ज़रूरत है। और आज मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जो हम तो सिर्फ माध्यम बने हैं कि आप सर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसा सर ने बताया कि एक वो छोटे से गांव से आए हैं, और एक एग्जिस्टेंस में एक ऐसी चीज़ होती है जब हम डिसाइड कर लेते हैं तो कहते हैं ना कायनात जुट जाती है उसके लिए। तो अगर मैं सर की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, इत्तेफाक रखती हूँ कि आप लोगों ने अगर डिसाइड किया है, जो भी बच्चे हैं सीए कर रही हैं, बीकॉम कर रही हैं, जो भी कुछ बनना चाहते हैं डिसाइड करेंगे, क्योंकि सही समय पर हम अगर एक चीज़ डिसाइड कर लेते हैं तो उसकी तरफ पूरा जुड़ जाते हैं। और एक बहुत छोटी सी प्यारी सी लाइन सर मुझे याद आ रही है, बाइबल में मत्ती में कहते हैं कि जब एग्जिस्टेंस होता है तो वहाँ परमेश्वर हमारे लिए बहुत मदद करता है। तो मैं प्रोग्राम की शुरुआत में आप सभी को बताना चाहूँगी कि सर को आपने सुना, जो हमारे ट्रस्टी हैं, डायरेक्टर सर मिस्टर के.एस. छाबड़ा, मैं जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना चाहूँगी, क्योंकि एक सपना होता है जो सब देखते हैं, लेकिन हर किसी का सपना पूरा नहीं होता। दूसरों के लिए सोचना बहुत आसान होता है, अपने लिए सोचना बहुत आसान होता है, लेकिन सबके बारे में अपने जैसा ही सोचना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा मैं मानती हूँ कि वैसा ही देखें, अपनी बच्चियों के लिए जैसा सोचते हैं वैसा ही वो आपके लिए सोचते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे लोगों के बीच में मौजूद हैं। पढ़ाई के लिए जितनी भी सहायता होगी, सर से हमेशा आपके लिए जो ब्लेसिंग सर के साथ जो कंपनी से आई है और सपोर्ट हम लोगों को मिलेगा, मैं उम्मीद करूँगी और तहे दिल से उनका थैंक्स बोलूँगी कि सर ने जो बच्चियों के लिए ब्लेसिंग्स, कहते हैं ना बड़ों का हाथ अगर हमारे सर पे होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो फीलिंग आ रही है। और साजू सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। उनके साथ अनीता मैम आई हैं, ये भी बहुत खुशी की बात है, मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। सर ने ऊपर बताया हम लोगों को कि सर की सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ उनकी वाइफ का है। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, अंदर से बहुत प्यारी फीलिंग आई कि मीन्स फीमेल क्या होती है। सृष्टि का निर्माण जैसे सर ने बोला कि जब हुआ तो फीमेल के अंदर जितने भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं वो कैसे शॉर्ट आउट करती है, क्योंकि मेरा ये पर्सनली मानना है कि हम केंद्र बिंदु होते हैं और एक एजुकेटेड घर में आप जाएंगे तो एक अलग से माहौल और एक अलग से फीलिंग आएगी। वो हमेशा मैंने अनुभव किया है, जब भी मैं किसी के घर में गई हूँ तो मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्टेड होती हूँ। रमन सर, आप लोग पुराने स्टूडेंट तो सभी जानते हैं, जो नई स्टूडेंट हैं मैं उनको बताना चाहूँगी, वो आशाओं के लिए इस ट्रस्टी इंचार्ज हैं। रमन सर के लिए जोरदार तालियां। क्यों? क्योंकि
मैं हमेशा एक बात कहती हूँ जो आज भी कहूँगी, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि भगवान ने उनके लिए उनको एक राजकुमार दिया, उनका एक बहुत सुंदर सा बेटा है, लेकिन बहुत सारी राजकुमारियाँ आप लोगों के रूप में दिए हैं। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, और मैंने जब भी देखा तो वो बहुत डेडिकेशन से आप लोगों के विषय में सोचते हैं, और हम लोग उसके ऊपर काम कर पाते हैं उनके मार्गदर्शन में। और आप प्रदीप सर से सभी लोग वाकिफ़ होंगे बहुत अच्छे से, हमारे चेयरपर्सन प्रदीप सर आशाओं के चेयरपर्सन हैं, बहुत ही सिंसियरली आप लोगों सबके लिए काम करते हैं आप। और आज हमारे बीच में संजीव सर हैं जो हमारे ट्रस्टी इंचार्ज हैं, और आशाओं के साथ हम सभी इनके मार्गदर्शन में काम करते हैं। आज हमारे बीच में मिसेस हर्षिता जी हैं जो हमारे और प्रोग्राम है जीवन मूल, उनकी चेयरपर्सन हैं। रामचंदानी सर हैं, थैंक यू सो मच, हमारे वॉलंटियर हैं। हमारे ऑफिस में CSR देखते हैं मनोज सर, और मैं वंदना श्रीवास्तव, आनंद आश्रम की सेविका। आप लोगों के मुझे बहुत प्यार अच्छा लगता है आप लोगों के साथ, इसलिए मैं आनंद आश्रम के साथ जुड़ी हूँ। एक बहुत ही प्यारी एनर्जी महसूस करती हूँ। तो कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ आज के प्रोग्राम में, और रिक्वेस्ट करूँगी, आज एक छोटी सी बात कई समय से रह गई थी, और कहते हैं ना जब सबका सही समय आता है तो उसका वक्त निर्धारित होता है। एक छोटी सी पोयम आशीर्वाद के रूप में, आनंद आश्रम की ही एक वॉलंटियर है, नाम मैं आपको अभी बताती हूँ, तो उनकी 4 लाइनें उन्होंने आप लोगों के लिए और आनंद आश्रम के लिए स्पेशली भेजी हैं। मैं बोलना चाहूँगी कि आनंद आश्रम को वो अपनी नज़रों में क्या देखती हैं, क्योंकि वो बहुत इनिशियली जुड़ी हैं, आज यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं काफ़ी समय से सोच रही थी कि उनकी बात सबसे साझा करूँ कि ये शब्द नहीं है जनाब, एक जज्बा है, इसकी अब नहीं कोई सीमाएं हैं, बहुतों की आशाएं ही आशाएं हैं। 10 साल पहले एक बीज जो पड़ा था, आज वो वट वृक्ष बनने के देखो खड़ा है, अनेकों के योगदान से ये बड़ा है। हर एक सेवक दूसरा नाया फूल है, हर एक सेवक इसका नाया फूल है, खुशबू जिसकी अपनी और अपना ही नूर है, महक रहा जिससे आनंद आश्रम दूर दूर है। छोटा या बड़ा सबने बस सुकून पाया है, जिसने जो भाई उसकी सेवाओं में हाथ बटाया है, आगे ही बढ़ता रहे ये कारवां, बस मेरी है ये दुआ। ये रिटन बाय ये आशीर्वाद है कुमकुम लाल जी का। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आनंद आश्रम के लिए उन्होंने पहले ये लिखा था, तो किसी कारणवश मैं नहीं पढ़ पाई, लेकिन आज मौका था तो मैंने उनका आशीर्वाद आप तक पहुँचाया। और मैं सर को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी भाव या कोई भी इच्छा आप व्यक्त करना चाहें तो प्लीज़, क्योंकि हम जितने बार भी सुनेंगे बहुत कम होगा। मैं चाहती हूँ कि सर आशीर्वचन दें हमारी बच्चियों को, जिससे कि उनको और आगे बढ़ने में सहायता मिले। फर्स्ट पार्ट में देवदूतों की बात हुई, पर बच्चों बीच में सेवा की बहुत कड़ियां हैं। आप तक सेवा पहुंचाने में मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग टास्क है, काफ़ी मेहनत जाती है, काफ़ी पैशन चाहिए, परिश्रम है, अंदर से वो हिम्मत और आवाज़ चाहिए। और मुझे खुशी है ये आपको कहने में कि प्रदीप भिंडे जी जो आशाएं के चेयरपर्सन हैं, डॉक्टर वंदना जी जो को चेयर हैं, ये दोनों का दिल कांस्टेंट धड़कता रहता है आपके लिए। और यकीन मानिए कभी कभी तो हमको डांट भी लेते हैं और हमसे लड़ भी लेते हैं आपके बेनिफिट के लिए। हम सब तहे दिल से प्रदीप जी आपका, वंदना जी का अप्रिशिएशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मीर चंदानी जी, हर्षिता जी, आपने संडे मॉर्निंग समय निकाला आशाएं के प्रोग्राम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, यू आर ऑन द फोर फ्रंट एट ऑल द सेवास, थैंक यू सो मच। या भावेश, आपका ही ऑर्गेनाइजेशन रहता है, थैंक यू वेरी मच।
मॉर्निंग। मैं नॉर्मली आई एम द साइलेंट पर्सन, घर का मैं साइलेंट हूँ और ये मतलब जो भी करते हैं मैं सपोर्ट करती हूँ। सो एज ही सेड ही इज़ एन इंस्पिरेशन। मैं सिटी में बॉर्न अप ब्रॉट अप हूँ। आई केम फ्रॉम बॉम्बे, बड़ौदा आई शादी के बाद। तो ये एक मिसाल है, बिकॉज ही केम फ्रॉम अ छोटे विलेज से आए हैं और खुद उन्होंने अपने आप को कैसे डेवलप किया, और नॉट ओनली अपने आप को डेवलप किया, अपने फैमिली को सपोर्ट किया कि आप लोग जब बड़े हो जाए तो अपने खुद के फैमिली को भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो दैट यू शुड रिमेंबर ऑलवेज। और पेरेंट्स को जितना प्यार उन्होंने दिया है, इट इज़ वेरी टीयरफुल टू सी, क्योंकि जितना उन्होंने दिया है शायद कोई देगा, और ऐसा है कि अनुभव है कि शायद तुमको वापस ना मिले वो प्यार, फिर भी ही कीप्स ऑन हेल्पिंग। तो ही इज़ व्हाट यू से एन इंस्पिरेशन। So that's all I can say. Thank you and all the best.